किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस भीड़ से क्या वास्ता, हरियाली की ओर भी जाता है देखो एक रास्ता। हरियाली की ओर भी जाता है देखो एक रास्ता, एक रास्ता, एक रास्ता, एक रास्ता, ओ एक रास्ता। आशा, जरा देखो तो किसका फोन है। शायद उत्पल का ही होगा। तेरे बेटे का फोन नहीं हो सकता। इस दोपहर में भैया फोन नहीं करते। दोपहर? अभी 8 बज चुकी है। 8 बजे भैया का दोपहर ही होता है, मुझे पता है। हाँ, शायद भाभी होगी। तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता होता है। देखना। हेलो। हाँ भाभी। अभी मैं आप ही के बारे में बात कर रही थी। सुनो, तुम्हारे भैया कल गांव जाने की सोच रहे हैं। पता है साथ में कौन आएगा? कौन भाभी? नयन। नयन भैया? हाँ। अच्छा, भैया के दोस्त? हाँ, उनके बारे में मैंने भैया से बहुत सुना है। हाँ, क्या वो शादी पर बुलाने आ रहे हैं? ये सब जान पाओगी। अच्छा, तुमने शादी के बारे में क्यों पूछा? हाँ, काकोली के बारे में मुझे मालूम था ना। अरे नहीं, काकोली की शादी तो किसी और से हो गई है। हाँ, चलो अच्छा ही हुआ। वो अच्छी लड़की नहीं थी। नयन भैया के ना जाने कितने पैसे बर्बाद किए थे। मेरी सहेली रजनी की बड़ी बहन काकोली के साथ एक ही हॉस्टल में रहती थी। उसकी दीदी से ही मुझे सब कुछ मालूम पड़ा था। तो फिर इन सब के बारे में अपने भैया को क्यों नहीं बताया? ये सब बातें मैं भैया से कैसे कहती? अब की बात अलग है। और भाभी मैं तब तो बहुत छोटी भी थी। ठीक है, चलिए, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छी बुरी बहुत सी बातें हैं, कल सब कुछ जान पाओगी। आशा, तेरी भाभी भी आ रही है ना? पूछो तो जरा। ये लो, तुम अपनी बहू से खुद ही पूछ लो। मनी। हाँ माँ। तुम भी आ रही हो ना उसके साथ? कल ये लोग गाड़ी लेकर गांव जाने की सोच रहे हैं। मैं भला अकेली यहाँ बैठी रहूंगी क्या? है ना? ये कैसे हो सकता है? और आपके हाथ के बनाए हुए खाना खाने का चांस मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? है ना माँ? इसीलिए तो तुम जरूर आना। कल तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। ठीक है माँ, ठीक है, कल मिलेंगे। अब रखती हूँ। नमस्ते। पता है, कल बेटा और बहू आ रहे हैं। बहू ने अभी फोन करके बताया। क्या सिर्फ तुम्हारी बहू ही बता सकती है? मेरे बेटे ने भी बताया, मुझे भी पता है। वो लोग कल आ रहे हैं और साथ में नयन भी आ रहा है। अच्छा? नयन क्यों आ रहा है पता है? मेरे बिस्तर पर पड़े रहने के कारण हमारे खेतों में जो काम नहीं हो पाया ना, इसीलिए उसके हाथों से कुछ करवाना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है।
लेकिन उत्पल हमारा सारे जमीन को दिखा पाएगा? हाँ, बिल्कुल दिखा पाएगा। और मैंने इसलिए फोन करके अवनी को भी बुलाया है। अच्छा, कांतीराम साथ में आएगा। अवनी वो कृषि अफसर को साथ में लेके आएगा। मैं तो हूं ही, पैर के वजह से खेत में नहीं जा पाऊं तो क्या हुआ, मैं यहां से सब संभाल लूंगा। चलो अच्छा हुआ। हमारे बुरे वक्त में नयन ने हमारे बेटे की काफी मदद की है। अभी उसके बुरे वक्त में अगर हम कुछ मदद कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। मेरी खुशी की और एक वजह है। गांव छोड़ के शहर जाने वाला लड़का फिर गांव वापस आना चाहता है, वो भी खेतों में काम करने के लिए। सच, इससे अच्छी बात क्या होगी? तो तुमने पूरी जमीन दिखा दी? जी हाँ, मैंने पूरी की पूरी जमीन उन्हें दिखा दी। पिछले साल ली हुई वो जमीन भी दिखा दी। हमारे सर बता रहे थे। अफसर को जो बताना है वो खुद बताएगा। तू अभी अंदर जा। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता किसान। शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो समझ गए ना तुम लोग? तो बेटा नयन, खेतों में जाने के बाद शायद तुम्हारा गला सूख गया होगा। नहीं नहीं चाचा जी, पहले कभी मैं खेत नहीं गया, लेकिन चलने की आदत तो है मुझे। फिर भी चाय की कमी महसूस हो रही है ना? चाय तो पी सकते हैं, चाय के लिए मैं कभी मना नहीं करता, ये तो सभी जानते हैं। अच्छा नयन बेटा, तुम अब क्या सोच रहे हो? सोचने के लिए नया और कुछ नहीं है चाचा जी। सब कुछ सोच समझ कर ही मैं यहाँ आया हूँ। आप लोगों ने मेरे बुरे वक्त में इतना साथ दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे छोड़ो ना ये सब, पहले सर जी के साथ बात करके काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में सोच। हाँ, मैंने इनसे कहा है जितनी जल्दी हो सके काम शुरू कर देना चाहिए। अरे हाँ चाचा जी, आपकी वो नई वाली जमीन तो काफी अच्छी है। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैंने नयन से कह दिया है, वो हमारे घर में रहकर ही सब काम कर सकता है, यहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा तो हाँ, चाय आ रही है। हाँ, चाय के लिए थोड़ा बैठते हैं और कुछ दूसरी बातें करते हैं। तो फिर क्या बात है, कल मिलते हैं, चाय पी के चलते हैं। मेहनत करने वालों को मेहनत का फल तो मिलता है, सोने को मिलती है चमक पर आग में तपना पड़ता है। माँ, ये आपके लिए। पिताजी, आपके चाय। बहुत अच्छे। माँ, मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन नयन भैया कहीं नहीं है। बाथरूम में होगा शायद, देख तो जरा। बाथरूम में भी नहीं है, मैं देख चुकी हूँ। इतनी सुबह सुबह कहाँ गया होगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, वो जब आएंगे आप उन्हें चाय दे देना। हाँ हाँ ठीक है। अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है? नयन को ढूंढने का कोई फायदा नहीं, वो सुबह ही कांतीराम के साथ खेत के लिए निकल गया है। शान से जियो, नाम कमाओ, अपने देश को स्वर्ग बनाओ, धरती पर लिख दो नहीं
मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भैया? मैं सोचा शहर का लड़का अपना शौक पूरा करने के लिए यहाँ आया है, लेकिन नहीं। मैं शहर का लड़का हूँ ये आपको किसने बताया? मैं शहर में रहता जरूर था, लेकिन कड़ी धूप में काम करने की आदत नहीं है। ये तुमने कैसे सोच लिया? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। और शहर वालों को देखा है ना, वो लोग यहाँ आते तो है लेकिन एक दिन में ही भाग जाते हैं। लेकिन तुम तो बिल्कुल अलग निकले। मैं दूर से तुम्हें देख रहा था। शुक्र है कि तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे, मेरी परीक्षा नहीं ली। अरे बाप रे, मैं तुम्हारी परीक्षा कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, आप जाओ, जाकर कुछ खा लो। ठीक है भैया, मैं अब चलता हूँ। ठीक है। मेहनत करने वालों को मेहनत का फल तो मिलता है। सोने को मिलती है चमक, पर आग में तपना पड़ता है। यारो जीवन में ठान लो, कुछ काम नया करना है। गुमसुम रह के तन्हाई से आहे नहीं भरना है। शान से जियो, नाम कमाओ, अपने देश को स्वर्ग बनाओ। आओ पाही। आशा, माँ, चाची के मुंह हाथ धोने के लिए पानी का जरा बंदोबस्त कर दे तो। ठीक है। थक चुकी होगी। उसके बाद रसोई में आना, तब तक फिर शरबत बना लेती हूँ। अरे, आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही है ये सब? थकान तो आपको भी हो रही होगी। आपको इतनी कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखी थी। ठीक है माँ, मैं लेके आ रही हाँ, हूँ। आइए चाची जी। पाही, तुम भी आओ, मुँह हाथ धोने से अच्छा महसूस होगा। असल में हमें थकान नहीं हुई, वहाँ जाकर इतना अच्छा जो लगा। सच आशा दीदी, पहले तो मैं सोच रही थी वहाँ जाकर बोर हो जाऊंगी, लेकिन वहाँ जाकर इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। सच्ची? अच्छा चलिए मुंह हाथ धो लेते हैं। ठीक है, चलो। आप भी आए चाची जी। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैंने किसी जन्म में पुण्य किए होंगे, तभी तो आप लोगों से मुलाकात हुई। मैं तो दिन में ही तारे गिनने लगी थी, लेकिन ये सब कब कैसे हो गया पता ही नहीं चला। पहले कभी भी मैंने व्यापार के मामले में दखल नहीं दिया। पाही की शादी भी टूट गई। कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपको क्या बताऊं, सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ दिया था। आप ठीक कह रहे हैं, ऊपर वालों के ही ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वही सब कुछ ठीक करेगा। पाही की शादी का टूटने का दर्द हमें भी है, लेकिन अब दुख करने का क्या फायदा, क्योंकि जो लोग अपनी स्वार्थ के लिए शादी कर रहे हैं वो लोग थोड़ी ना आपकी बेटी को सुख से रख पाएंगे। अभी तो कुछ दिनों के लिए शादी की बात भी नहीं करेंगी। नयन का कुछ नयन के लिए अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो जिस लगन से खेतों में काम कर रहा है उसकी उन्नति निश्चिंत है, लेकिन उसके सिर का बोझ हल्का होने में समय तो कुछ लगेगा ही। समय तो लगेगा ही, मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन वो जो एक मानसिक तनाव से गुजर रहा था, चिंता तो मुझे उस बात की है। नहीं नहीं नहीं,
अब उसके मन में हिम्मत वापस आ रही है। सच में वो जिस जोश के साथ काम कर रहा है, मुझे तो वो देखकर मन में बड़ी खुशी हो रही है। पता नहीं, सब कुछ आप लोगों के ऊपर ही है। शहरों में है भीड़ बड़ी, इस भीड़ से क्या वास्ता। शहरों में है भीड़ बड़ी, इस भीड़ से क्या वास्ता। हरियाली की ओर भी जाता है देखो एक रास्ता। हरियाली की ओर भी जाता है देखो एक रास्ता। एक रास्ता, एक रास्ता, एक रास्ता। ये लीजिए चाचा जी। नैन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ये सब मत करना। ये रुपए तुम रखो। तुम्हारे सर से जब तक कर्ज ना उतर जाए तुम ये सब मत करना, मुझे बुरा लगता है। और देखो, तुमने उत्पल की जो मदद की थी ना, उसका थोड़ा तो कर्ज उतारने दो। चाचा जी, ऐसे कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उत्पल ने अपनी कोशिशों की बल पर अपने भाग्य को बनाया है। मैंने कौन सी उसकी बड़ी मदद की थी? कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए, बस इतना ही। किसने कितने पैसे दिए थे वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुमने उसके मुसीबत के समय में सहायता की थी। तब ये उसकी जरूरत थी, अब तुम्हारी जरूरत है। अब मुझे तुम दोनों के बीच में कोई फर्क महसूस नहीं होता है। हाँ, अब भगवान की दया से पैसे की भी इतनी तकलीफ नहीं है। उत्पल ने घर की जिम्मेदारी ले ली है, छोटे ने मेडिकल पास कर लिया है, इसलिए। नयन, क्या उत्पल या बहू किसी ने भी तुमसे कोई बात की थी? जी नहीं, लेकिन एक बात के बारे में बता रहा था। पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। मनिका के मामा का एक बेटा है। घर के जिम्मेदारी के कारण वो अब तक शादी नहीं कर पाया था। एक कॉलेज में काम करता है। अब शादी के लिए सब लोग जोर दे रहे हैं। मनिका ने हमारी पाही के बारे में सोचा है। मुझे भी अच्छा लगा। तुम घर वालों के साथ बात करके देखना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है चाची जी, मैं माँ के साथ बात करूंगा। अगर जरूरत पड़े तो मैं पाही को उत्पल के घर ले जाऊंगा। दोनों मिलकर बातें भी कर पाएंगे और पाही का मन भी पहले से अब हल्का होने लगा है। तुम लोग उसे समझाना। अगर चाहिए होगा तो मनिका के साथ फोन पे बात करवा देना। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। उन लोगों के घर ले जाना ही ठीक होगा। भाई, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तो पहले से ही पता था कि ये शादी जरूर होगी। भाभी तो ऐसे ही बोल रही है। अभी शादी कहाँ ठीक हुई, बाद में कौन जाने कौन क्या करे, इसलिए अब ये सब छोड़ दो। ठीक है, अभी के लिए सब कुछ रहने देते हैं, क्योंकि मेरा इरादा तो एक तीर से 2 शिकार करने का है। मतलब? देखो, पाही के चले जाने के बाद घर बिल्कुल खाली नहीं पड़ जाएगा। हाँ? तो इस घर के लिए एक बहू की जरूरत तो जरूरत है। ठीक कहा तुमने। अरे यार, छोड़ो ना ये सब। पहले मुझे अपनी जिम्मेदारियों को तो निभा लेने दो। बिल्कुल। और देखो, सभी के प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां तो रहती ही है। हाँ मालूम है, लेकिन तुम्हारे इस नयन भैया को शादी के लिए कोई अपनी लड़की नहीं देगा। अरे इन सब की चिंता तुम मत करो, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।
अभी अभी जो तुमने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, उसका अर्थ कुछ और है ना? मुझे पता था तुम नहीं समझोगे। अच्छा बताओ, किसके बारे में सोच रही थी? मुझे क्या मालूम। अच्छा सुनो ना, हमारी आशा के लिए नयन ठीक नहीं होगा क्या? हाँ, उम्र में थोड़ा फर्क जरूर होगा। तुम ये सब क्या कह रही हो? नयन, आशा, मैं तो अरे पहले मैं भी नहीं सोच रही थी, लेकिन अब सोच रही हूँ। काफी दिनों से आशा के बर्ताव में मुझे नयन के लिए कुछ महसूस हो रहा है। लेकिन सिर्फ आशा के मन में होने से क्या होगा? नयन को शायद, अगर नयन के मन में कुछ होगा भी तो वो हमें नहीं बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आकर्षण दोनों की तरफ से है। चलो ठीक है, घर वालों के साथ बात करनी पड़ेगी। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब उसकी समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और पहले किए गए गलतियों को सुधार कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। अपने बहन को बिना झिझक उसके हाथ में सौंपने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तुमने पहले उसे खेती करने के लिए कहा था ना, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि वो युद्ध क्षेत्र से भाग जाएगा, है ना? अरे वो दोस्त किसका है? इस वीर का, जो कभी नहीं हारा है। बहुत देखी तुम्हारी वीरता, एक ही बात से जो घायल हो जाता है। क्यों? तुम्हें क्या लगा अभी भी कोई ऐसी कमजोरी दिखाई देती है क्या? नहीं दिखती, ठीक है? बहुत आए वीर पुरुष कहीं के। दिखाऊं क्या? छोड़ो भी। शहरों में है भीड़ बड़ी, इस भीड़ से क्या वास्ता। शहरों में है भीड़ बड़ी, इस भीड़। कठोर श्रम, अटल विश्वास और सही रास्ते से आगे बढ़ने से जीवन में कामयाबी मिलती है। इसका उदाहरण है नयन, और इसलिए आज नयन पूरे गांव का ही आंखों का तारा है। उसने श्रेष्ठ किसान का खिताब प्राप्त करके अपने गांव का नाम रोशन किया है। एक रास्ता हो, एक रास्ता। मेहनत करने वालों को मेहनत का फल तो मिलता है। सोने को मिलती है चमक, पर आग में तपना पड़ता है। मेहनत करने वालों को मेहनत का फल तो मिलता है। सोने को मिलती है चमक, पर आग में तपना पड़ता है। यारो जीवन में ठान लो, कुछ काम नया करना है। गुमसुम रह के तन्हाई से आहे नहीं भरना है। शान से जियो, नाम कमाओ, अपने देश को स्वर्ग बनाओ। शान से जियो, नाम कमाओ, अपने देश को स्वर्ग बनाओ। धरती पर लिख दो नई एक दास्तां, एक दास्तां।